देखो आज हम स्टार्ट करते हैं 14.1 क्लास 9 अध्याय है 14। सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ए बी सी, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी कुछ भी दर्शा सकते हैं, सिंबल में कुछ भी दर्शा सकते हैं, पी क्यू आर भी दे सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और इस चीज को कहते हैं बेस, इस चीज को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। और हिंदी में इस चीज को बोला जाता है लंब, इस चीज को बोला जाता है आधार, इस चीज को बोला जाता है कर्व। सबसे पहले इस त्रिभुज का निर्माण किया था पाइथागोरस और इसका जो गुरु थे वो थे थेल्स, जो कि आगे चलकर पढ़िएगा पाइथागोरस पर में और थेल्स पर में क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं P, इसको शॉर्ट में लिखते हैं H, इसको शॉर्ट में लिखते हैं B। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्म हो गया। इसी पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब। अब इसी में कभी कभी दे दिया जाएगा क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक है, और शीर्ष लंब दिया रहेगा, कहेगा आधार ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इस चीज को इससे गुना कर दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2 बराबर आधार गुना शीर्ष लंब। अब देखिए आधार को इधर ही छोड़ दो, आधार इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2 बटा शीर्ष लंब। तो आप लिख सकते हैं आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे शीर्ष लंब। ये आपका आधार बराबर सूत्र मालूम है। अब देखिए शीर्ष लंब बराबर, यहाँ शीर्ष लंब छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। इससे स्पष्ट होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। दूसरा हो गया त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे शीर्ष लंब। तीसरा हो गया त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है। अब देखिए इसी माता एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना a स्क्वायर, जिसको आप भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। एक और फॉर्मूला आता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। ठीक है। ये आपका कुछ बेसिक, किसी में एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं हीरो का सूत्र, बराबर होता है s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इसी में आता है त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये सभी सूत्र का प्रयोग 14.1 में किया जाएगा। ठीक है, इसको आप सही ढंग से उतार लीजिए।